Hello my GDS family, welcome to my channel in the Indian Post Office videos. I am good and I hope you are also good. तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शेड्यूल 2 की जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी और जिन जिन कैंडिडेट्स का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ थर्ड मेरिट लिस्ट में, तो फोर्थ मेरिट लिस्ट में कट ऑफ क्या जाएगी, कितनी परसेंटेज वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये मैं आपको बताऊंगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो मैसेजेस हैं सेकंड के वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना जिससे आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो सकें। और अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहले फोर्थ मेरिट लिस्ट कब आएगी, इससे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो कट ऑफ है वो फोर्थ मेरिट लिस्ट में कितनी जा सकती है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है और उनकी परसेंटेज भी अभी अच्छी है। तो जो थोड़ी कम परसेंटेज वाले कैंडिडेट्स हैं उनको ऐसा लग रहा है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो मैं बताती हूँ कि आप जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है उसमें कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो बात की जाए कि जो हमारी थर्ड मेरिट लिस्ट में उसमें भी कट ऑफ देखी थी कैंडिडेट्स ने, तो ज़्यादा डाउन नहीं गई थी, ठीक है। पर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी जो कट ऑफ है जो लगी थी लिस्ट वो काफ़ी अच्छी परसेंटेज में लगी थी, जिनमें जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन 70% में हो गया था। तो अब आगे की देखी जाए, फोर्थ मेरिट लिस्ट की बात की जाए तो जो हमारी लिस्ट है वो काफ़ी अच्छी परसेंटेज में लगेगी। 95% जर्नल में लग सकती है। अगर आपकी भी एज अ जर्नल कैटेगरी में आपकी 95% तक है 10th क्लास में, तो आपका सिलेक्शन फोर्थ मेरिट लिस्ट में हो जाएगा। तो अगर आप लोगों का इससे कम है तो आपको आगे वाली लिस्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो लिस्ट है हमारी 31 दिसंबर तक लगेगी। तो जो लिस्ट है वो आगे जब लगेगी तो फिर और कट ऑफ जो है आप देखेंगे कम और लगती रहेगी, कम कट ऑफ वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता रहेगा। तो अगर आपकी एज अ जर्नल थोड़े कम है 80%, 85 है, तो थोड़ा सा और वेट कीजिए, क्योंकि और लिस्ट 2 लगेंगी तो उसके आपका सिलेक्शन हो सकता है। पर अगर अब बात की जाए EWS से, SC ST से, तो अगर आपका 70% से ऊपर है तो आपका फोर्थ मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो सकता है। पर ये चीज़ डिपेंड करती है स्टेट में भी कि स्टेट की जो कट ऑफ है वो कितनी जा रही है। आपने अभी तक देखा होगा अपनी स्टेट जहाँ से आपने फॉर्म भरा है कि उसकी कितनी जा रही है और कितनी डाउन गई है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2, 3 या 5% आप कम कर लीजिएगा कि नेक्स्ट उसकी मेरिट लिस्ट उतने में जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही जो है हमारे PWD से अगर आप लोग हैं कैंडिडेट्स हैं तो PWD की जो आप लोग देखेंगे तो परसेंटेज काफ़ी अच्छी जा रही है। स्टार्टिंग से ही 65 में लग गई थी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब लगी थी। तो फोर्थ मेरिट लिस्ट में भी अगर आपका 50 है, 60 है, ठीक है, तो इसमें आपका सिलेक्शन PWD से हो सकता है, पर आपके पास सही सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन हो जाएगा, पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे और उसमें अगर गलत पाए गए डॉक्यूमेंट्स तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही तरीके से बनाकर रखें, क्योंकि जो फर्स्ट DV है उसमें सक्सेसफुली कर दिए जा रहे हैं कैंडिडेट्स को, पर जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हार्ड है, उसमें अच्छी तरीके से चेकिंग की जा रही है और आपके डॉक्यूमेंट्स भेजे जा रहे हैं बाहर चेकिंग के लिए। 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो आपकी सेंटर भेजी जाती है, वहाँ से अप्रूव होके आती है कि आपने उस ईयर में पास आउट किया है या नहीं है, उस स्कूल का ये बच्चा है या नहीं है, ये सब वेरीफाई होकर आती है। पर इसमें टाइम लगता है। तो जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके बाद ट्रेनिंग लेटर आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जो प्रोसेस मैं आपको बताऊं जॉइनिंग से वो फॉर्म फिलिंग से जॉइनिंग तक का कितना लगता है, तो फॉर्म फिल जब आप करते हैं उसके बाद आपकी लिस्ट मेरिट लिस्ट लगती है, इसके बाद आपका जब नाम आता है तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस चलता है। तो फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है इसके बाद आपके पास ट्रेनिंग लेटर आता है। ट्रेनिंग लेटर आने में कम से कम 1 महीना लग जाता है। 1 महीने के बाद आपका ट्रेनिंग लेटर जब आएगा तो आपकी 7 दिन की ट्रेनिंग चलेगी आपके हेड ऑफिस पे। तो हेड ऑफिस में जब 7 दिन की आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, इसके 15 दिन बाद ही आपकी जॉइनिंग हो जाएगी, जिस BO के लिए आपको सेलेक्ट किया गया होगा और आपने फॉर्म भरा होगा, ठीक है। ये बात है फॉर्म फिलिंग से जॉइनिंग तक की आपकी। तो अभी जो है प्रोसेस जो चल रही है पोस्ट ऑफिस में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चल रही है। तो कैंडिडेट्स इनका सिलेक्शन हो गया है, फर्स्ट DV कंप्लीट हो गई है और सेकंड DV का उनके पास मेल और मैसेज आ गया है। तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं, पर अपने सही डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, क्योंकि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया जा रहा है।
अब मैं इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं और लेके जाने हैं ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो आपके 10th क्लास के बेसिस में बिना एग्ज़ाम के ये आपका सिलेक्शन होता है जॉब, ठीक है, आपको दी जाती है GDS की, AVPM की, BPM की। तो आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। जितने भी मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी वो ओरिजिनल प्लस आपके पास ज़ेरॉक्स कॉपी होनी चाहिए और सारे के सारे आपके डिजी लॉकर में भी चेक हो रहे हैं, ठीक है। हर स्टेट के अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है तरीका अलग होता है। कहीं पे डिजी लॉकर में ही चेक हो जा रहा है, कहीं पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं और कहीं पे आप लोगों का जो है ज़ेरॉक्स कॉपी ली जा रही है, ठीक है। आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं किए जाते हैं ज़्यादा, बस जो है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आपसे पूछा जाता है कहाँ आप रहते हो, इससे ज़्यादा आप लोगों से कुछ नहीं पूछा जाता है इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो 10th क्लास की मार्कशीट हो गई आपकी, डोमिसाइल हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो आधार कार्ड, पैन कार्ड मेन है, फ़ोटोज़ आपकी मेन है 20 या 40 आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास जो मेन सर्टिफिकेट है वो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट। आप लोगों के पास अगर अभी तक कंप्यूटर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एक हेड ऑफिस के द्वारा फॉर्मेट दे दिया जाएगा, उसको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको साइन करवाना है और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपके घर के आसपास जो भी सरकारी अस्पताल होगा वहाँ जाकर डॉक्टर के साइन होंगे और वो फॉर्म फिल किया जाएगा। फॉर्म फिल करने का जो तरीका है उसमें मैं वीडियो बना चुके हैं, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपको फॉर्मेट भरना है, फॉर्मेट गलत नहीं भरना है, सही तरीके से भरना है, तभी वो जो सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा, ठीक है। ये है मेन सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। इसके बाद बात की जाए सेकंड शेड्यूल की 4th मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो मैं स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ कि 10 से 15 तारीख के बीच आपका 4th मेरिट लिस्ट लग जाएगा। तो 10 तारीख को नहीं लगा, होप थी कि लगेगी पर नहीं लगा, तो आज और कल की छुट्टी है डिपार्टमेंट की। 11 और 12 तारीख की दिवाली है, तो दिवाली की वजह से छुट्टी है। तो इसके बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आपकी 13 से 15 तारीख के बीच कभी भी लग जाएगी। कैंडिडेट जिनका 95% है, 80 से ऊपर है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा 4th मेरिट लिस्ट में। आप लोग सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिएगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इस रिलेटेड है, अगर आपको कुछ चीज़ जाननी है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में आपको जवाब ज़रूर दूंगी उस चीज़ का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।